नमस्कार दोस्तों जो भी आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही खुशखबरी रेलवे बोर्ड की तरफ से आई है। और रेलवे बोर्ड ने सभी आरआरबी को ऑफिशियल नोटिस जारी करके उनको रिक्रूटमेंट निकालने के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और आरआरबी वाइज फुल डिटेल में कितनी पोस्ट आई है वो भी सब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और रेलवे टेक्नीशियंस की न्यू वैकेंसी न्यू रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो है वो आउट हो चुकी है और इसका जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी आरआरबी द्वारा जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिस ऑफ रेलवे का है और जल्द ही इसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें एज लिमिट क्या रखी है, नई एज लिमिट चेंज हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स इस नोटिस में रेलवे बोर्ड ने टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों की पोस्ट जारी की है। तो कितनी पोस्ट आएगी इस वैकेंसी में हम इस पूरे वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि टेक्नीशियन और रेलवे की वैकेंसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स हम नोटिस देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है 30 मार्च 2026 को। यानी फ्रेंड्स ये कल नोटिस जारी हुआ है, रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है। और इसमें जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग जनरल मैनेजर की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट है वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियंस टू बी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट इन 2026। यानी 2026 में जो भी रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन के लिए नोटिफाइड करनी है उसके रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट है। और इसका रेफरेंस है फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर 2024 ERRB 25/38 डेटेड 5/12/2025। यानी कि रेलवे बोर्ड का जो लेटर 5 दिसंबर 2025 का था उसके रिगार्डिंग ये वैकेंसीज अब फाइनल कर दी गई है। इसमें फ्रेंड्स अब नोटिस पढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन बाय जोनल रेलवेज PUs इन द इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन रेलवे बोर्ड। यानी HRMS में जो भी इसका मॉड्यूल है उसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड ने ये एग्जामाइन कर लिया है कि कितनी वैकेंट पोस्ट अभी टेक्नीशियन की है। और उसके बाद में फ्रेंड्स द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड टू इश्यू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर 6565 वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन इन 39 कैटेगरीज फॉर द ईयर 2026। 2026 के लिए फ्रेंड्स 6565 वैकेंसी की नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। और इसके लिए अथॉरिटी ने रेलवे बोर्ड की अथॉरिटी ने इसको अप्रूव कर दिया गया है। और इसके लिए द रेलवे PU वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इन गिवन इन एनेक्सर A। यानी एनेक्सर A में नीचे पूरी फुल डिटेल दी गई है कि आपके किस ट्रेड की कितनी पोस्ट आने वाली है। तो फ्रेंड्स वो भी हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद में फ्रेंड्स इन्होंने तीसरा पॉइंट लिखा है इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन बाय जोनल रेलवेज एंड PUs फॉर प्लेसिंग द फाइनल इंडेंट थ्रो OERMS इन कंसल्टेशन विथ RRB Bangalore who will take necessary action for providing time window for finalizing the same within a period of 1 week from the date of issue of this letter. While placing indent, railway unit should ensure prescribed reservation norms for SC, ST, OBC, EWS, etc. both backlog and current, and shortfall if any should be properly accounted for. इसमें फ्रेंड्स इन्होंने सभी रेलवे को सभी आरआरबी को इन्होंने आदेश दिया है कि जल्द ही सभी अपनी अपनी आरआरबी से जो भी जितनी भी पोस्ट है और सभी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देते हुए पोस्ट जो भी है वो सभी आरआरबी बेंगलोर को इन्फॉर्म करें। और आरआरबी बेंगलोर इस भर्ती को करेगा, प्रोसेस करेगा। और इसके लिए इन्होंने 1 वीक का टाइम दिया है। यानी कि आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर
न्यू फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जल्द ही एग्ज़ाम के लिए फॉर्म खुल जाएंगे। तो इसके लिए आरआरबी बेंगलुरु को इन्होंने एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। और इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, नोडल आरआरबी विल आइडेंटिफाई द कैटेगरीज विथ आइडेंटिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, पीडब्ल्यूडी एट्रीब्यूट्स, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोस्ट पैरामीटर्स एंड इश्यू द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आफ्टर क्लबिंग द वैकेंसीज ऑफ दीज कैटेगरीज। यानी कि सभी आरआरबी को इन्होंने सभी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है और मेडिकल स्टैंडर्ड और सभी रिजर्वेशन के आधार पर नोटिस वैकेंसी को एज पर कैटेगरी जारी करने को निर्देशित किया है। देयर शुड बी क्लियर मेंशन अबाउट द कैटेगरीज गेटिंग क्लब्ड इन द सीएन सो दैट द कैंडिडेट्स आर अवेयर ऑफ द क्लबिंग। यानी सभी में क्लियर मेंशन होना चाहिए कि कैटेगरी कौन सी कैटेगरी का कैंडिडेट्स और किस मेडिकल स्टैंडर्ड का कैंडिडेट वो किस में एलिजिबल है। तो ये क्लबिंग में सभी कैंडिडेट के लिए क्लियर मेंशन होना चाहिए, जिससे कि कैंडिडेट को समझने में आसानी रहे। इसके बाद में द सीन विल इंक्लूड ए प्रोविजन स्पेसिफिशियली दैट फाइनल अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी टू द एम्पेनल्ड कैंडिडेट्स will be done by the concerned railway and PUs based on the vacancies available and community wise distribution। यानी जो भी नोटिस जारी होगा सभी आरआरबी के द्वारा, उसका जो भी कैंडिडेट को एम्पनल किया जाएगा उसको उसके रिगार्डिंग उस रेलवे के द्वारा ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और कम्युनिटी वाइज वैकेंसी अवेलेबल होने पर ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम अब देखते हैं कि जोनल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन विद द पेंडिंग इंटर रेलवे ट्रांसफर एप्लीकेशन। साउथर्न रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे आर एडवाइज टू रिलीज शॉर्ट टेक्नीशियन ऑफ मैकेनिकल एंड 60 टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रेस्पेक्टिवली एज पर द एनओसीज रिजर्व्ड ऑन देयर बिहाफ फ्रॉम द रिसीविंग जोन्स। यानी ये जो अभी पहले से कैंडिडेट सिलेक्टेड है और जो साउथर्न रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में है उनमें 100 से ज़्यादा कैंडिडेट मैकेनिकल के और 60 कैंडिडेट ब्लैक स्मिथ के जिन्होंने अदर जोन में प्रायोरिटी लगा रखी है और इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, उनकी एप्लीकेशन पहले एक्सेप्ट की जाए और उसके बाद में वैकेंसी जारी की जाए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको घर तक जाने का मौका मिले। और ये फ्रेंड्स नोटिस आया है जनरल मैनेजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर ऑफ पीपी रेलवे बोर्ड की तरफ से, पर्सनल ब्रांच की तरफ से आया है, मेंबर ऑफ पर्सनल ब्रांच। और ये सभी कॉपी भेज दी गई है सभी आरआरबी को और सभी चेयरपर्सन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को। और इसके बाद में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसी आई है पर आरआरबी में। तो फ्रेंड्स देखिए हम देखते हैं इसमें फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू में डिपार्टमेंट ऑफ ईएमयू में आई है 147 पोस्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इसके बाद में फ्रेंड्स दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल में आई है जनरल सर्विसेज में, और ये प्रत्येक आरआरबी वाइज यहाँ दे रखी है और कुल 174 कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। थर्ड है फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जनरल सर्विसेज में आती है, और ये पर आरआरबी वाइज ये सभी आरआरबी का नाम लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आप जिस भी आरआरबी से भरना चाहो उसके लिए अभी से आप देख सकते हैं, और इसके लिए वैकेंसी है 136। नेक्स्ट है फिटर की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 46 वैकेंसी। इसी प्रकार आप देखते जाइए फ्रेंड्स सभी कैटेगरी की, यानी कुल मिला के 39 कैटेगरी के लिए इन्होंने टेक्नीशियन की फुल फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। और प्रत्येक आरआरबी वाइज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो भी वैकेंसी है प्रत्येक आरआरबी वाइज है कि कितनी वैकेंसी प्रत्येक आरआरबी में है, और ये टोटल वैकेंसी है जो कि 6565 वैकेंसी है, जिसमें से 323 वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड की, और बाकी वैकेंसी जो 6200
42 वैकेंसी है वो है 3rd ग्रेड के लिए। तो फ्रेंड्स ये नोटिस जारी हुआ रेलवे बोर्ड की तरफ से और कल ही इसको जारी किया गया है। लगभग अब 1 वीक के बाद में नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी इसकी प्रिपरेशन में लग जाएं और जैसे ही कोई नया नोटिस आता है तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको कोई भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अपना टेलीग्राम चैनल जो कि सिलेक्शन पॉइंट 101 नाम से है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिस पर आप डिस्कशन कर सकें वैकेंसी के रिगार्डिंग और अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।